नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत के नए नए उतार चढ़ाव। और आज बात करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने एक इंटरव्यू में हार के डर से किसी सीएम के नोएडा और बिजनौर जिलों का दौरा न करने पर पूछे गए सवाल पर कहा कि वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, धर्म और परंपराओं का पालन करते हैं, उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा है और इस तरह के अंधविश्वास में कोई दिलचस्पी नहीं। तो वहीं सूबे की सियासत, राज्य की कानून व्यवस्था, कोविड-19, किसान आंदोलन और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी सीएम ने बेबाकी से अपनी राय दी। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले नोएडा और बिजनौर ऐसे हैं जहां जो भी सीएम जाते हैं वो अगली बार सत्ता में नहीं आते हैं। लेकिन योगी जी ने इसी साल मई में नोएडा का तो दौरा किया था। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भगवान पर भरोसा है, उन्हें पूरी तरह से अंधविश्वास में यकीन नहीं रखते। योगी जी खुद योगी हैं, खुद तंत्र मंत्र सारी कुछ की जानकारी है उनको कौन इन सब चीज़ से डरा सकता है। लेकिन ये बात बहुत सही है कि एक अंधविश्वास था कि नोएडा जो आता है वो वापस फिर जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, और इस चक्कर में अखिलेश यादव कभी नोएडा आए नहीं आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कोविड के दौरान नोएडा आए। बाकायदा वो आपने वीडियो देखा होगा कि इस मीटिंग के दौरान सारे डीएम को जो है वो एक के बाद एक वो क्लास लगा रहे थे, डांट लगा रहे थे। तो वो अपने आप में इस चीज़ को बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने इमेज मेकिंग में जो है वो लग गए, या यूँ कहें ममता बनर्जी की लैंग्वेज में कि ये जो इंटरव्यू है वो खेला कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, और भी बड़े बड़े अखबारों को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। एक के बाद एक वो आता जाएगा। वो क्यों हो रहा है? इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कैंपेन। वो कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन हो चुका है। सीएम ने अपने इस इंटरव्यू में तमाम उपलब्धियां गिनवाई, तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया, विपक्ष को भी नहीं छोड़ा। वो सारा को वो दरअसल ये कैंपेन का हिस्सा है। टीवी पे कब आना है, किस टेलीविज़न पे आना है, अखबार में कब आना है, अखबार वालों से किस तरह से डील करना है। अब ये पहला इंटरव्यू किस में आ रहा है? द हिंदू पे। और हिंदू अखबार है किसका? वो नाम का हिंदू है, वैसे वो एंटी हिंदू अखबार है। वो एन राम, वो अफवाह गैंग का कमांडर इन चीफ, उसका अखबार है ये। उसको दिया योगी जी ने इंटरव्यू। उस अखबार का एडिटर इन चीफ कोर्ट में गया हुआ है कि पेगासस के मसले के ऊपर जुडिशियल जांच हो, रिटायर्ड जज के अंदर एक कमेटी बनाई जाए, उसमें उसकी जांच की जाए सरकार के खिलाफ। एडिटर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बीजेपी और मोदी के खिलाफ वो जहर उगल रहा है, और मुख्यमंत्री अखबार में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इट इज़ अ वेल प्लान एक्सरसाइज। सबसे पहले हिंदू में आया, फिर हिंदुस्तान में आएगा, फिर किसी और में आएगा, फिर न भारत में आएगा। अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया, ये सिलसिला शुरू हो गया है। जो काम विपक्षियों को करना चाहिए था वो योगी जी कर रहे हैं। योगी जी कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ, जैसे आपने बताया कि भाई विपक्षियों को उन्होंने छोड़ा नहीं। वो साफ साफ अपना बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से पिछली सरकार होती थी, किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब थी, किस तरीके से इलीगल काम हर जगह चलता था। हम बुलडोजर चला रहे हैं, हम बुलडोजर चलाएंगे, सारे मुद्दों के ऊपर। और वो मुद्दे जिनको लेकर के योगी आदित्यनाथ जनता के बीच जाकर के वोट मांगने वाले हैं, उन सब मुद्दों के ऊपर राफ साफ उन्होंने बातें की, दो टूक बातें की। हालांकि ये एक इसको कह सकते हैं ना सेलिंग पॉइंट होता है कि भाई नोएडा आने से जो है कुर्सी चली जाती है, तो वो जो है वो हेडलाइन बन रहा है कई जगह पे, वेबसाइट्स में हर जगह वो बातें चल रही है। लेकिन ये प्योर एंड प्योर बीजेपी का जो कैंपेन प्लान है उसको बाकायदा अमल उसको किया जा रहा है। और ये इंटरव्यू किस वक्त आ रहा है? उस वक्त आ रहा है कि अगले 24 घंटे में अंदर वो जाने वाले हैं कहाँ? अयोध्या। तो आप देखिए कि एक तो बार बार योगी जी के इमेज को, योगी जी के काम को, योगी जी के
प्रशासन कुशलता को, योगी जी के हिंदुत्व को, योगी जी के राम लल्ला के प्रति विश्वास को, योगी जी का जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को, योगी जी का जो कोविड के दौरान बहुत सारे सवाल किए गए इसमें जी। भाई कोविड के दौरान आपने क्या किया नहीं किया, उन्होंने सारी जानकारियां दी, सारी बातें कही कि किस तरीके से देश भर में जो यूपी के जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए किस तरह से इंतजाम किए सरकार ने, इंतजाम किया गया, किस तरह से हम सब लोग लेकर के आए और किस तरीके से उन्होंने कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लोगों के घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया, पैसे पहुंचाने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें ये कैंपेन का एक हिस्सा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो काम विपक्ष को पहले करना था कि ताकि वो योगी जी से सवाल पूछ रहे, तो वो हो नहीं रहा। उन्होंने पहले ही सभी सवालों के बिना सवाल के जवाब दे दिए और योगी जी जो है वो उल्टा जो है उधर सवाल कर रहे हैं विपक्षियों से। तो ये अपने आप में जो है ये वो चल रहा है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन जो है वो फुल स्विंग में आ गया है और वो सारी चीज़ें जो है वो गतिमान हो चुकी हैं। वो डॉक्टर पेश पर कर रहा साहब, है। मुख्यमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में एक और ख़ास बात कही। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत विधायकों से ये कहा गया था कि किसी भी धार्मिक स्थल के लिए अगर उसका सौंदर्यीकरण कराना है तो उसके लिए बताया जा सकता है, सीएम उसके लिए पैसा देंगे। लेकिन जो सीएम के पास जो चीज़ें पहुँची उसमें ज़्यादातर मस्जिद या फिर दरगाह नहीं थी शामिल। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जो दिया है उसमें ज़्यादातर मंदिरों के सौंदर्यीकरण का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। अब तक तो बीजेपी का ये था, जाहिर सी बात है बीजेपी मंदिर की बात करती थी, लेकिन सपा भी क्या अब उसी रास्ते पर नजर आ रही है। देखिए, ये बताता है कि कितना छिछला है इनका सेकुलरिज्म। मुसलमानों के प्रति, मुस्लिम मुद्दों के प्रति, मुस्लिम समाज के प्रति, मुसलमानों में जो गरीबी है उसके प्रति, जो मुसलमानों के जो असली मुद्दे हैं, रोजी रोटी, एजुकेशन, हेल्थ, महिलाएं, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये तथाकथित जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका कमिटमेंट क्या है वो इससे दर्शाता है। अब आप देखिए, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है कि समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर जो एमएलएज हैं उन्होंने अपने अपने इलाकों के मंदिरों को सुंदर बनाने के लिए अगर वो प्रस्ताव दे रहे हैं तो इसका मतलब तो बिल्कुल ही साफ है कि भाई ये जो है सारे लोग वो योगी जी की नकल में लगे हुए हैं। योगी जी ने तुरंत कहा होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये डिमांड हो रहा है, इसको प्रचार प्रसार भी करो और मंदिर को सुंदर भी बना डालो, सुंदर भी बनाओ। तो ये देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और ये बात बार बार सुननी भी चाहिए और बार बार लोगों को बतानी भी चाहिए। सेकुलरिज्म का गंदा खेल हिंदुस्तान जो है ना वो आज़ादी के बाद से देख रहा है। लोग थक गए, उब गए। ये लोग देखिए, आप भाषणबाजी में आप लाख अपीसमेंट का जो है की बात करते हैं, रिजर्वेशन मुसलमानों को दे देंगे तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, मुसलमानों के लिए ऐसा, माने सारे दरवाजे खोल देंगे। ये सिर्फ चुनाव से पहले मुस्लिम समाज को ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों के वोट की वजह से सत्ता में आती हैं, इन्होंने मुसलमानों को जो ठगा है उससे बेहतर किसी ने नहीं ठगा है, किसी ने नहीं ठगा है। आज मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है हर पैरामीटर के ऊपर। अभी देखिए बवाल मच रहा है, सच्चर कमेटी फिर से जो आ गया है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बता दिया भाई किस तरीके से सारी चीजें जो है वो मुसलमानों के फेवर में नहीं है। अब भाई 70 साल तक देश में सेकुलर पार्टियों का राज रहा, क्या स्थिति हुई मुसलमानों की? और मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। तो ये सेकुलरिज्म मुसलमान चाटेगा, क्या करेगा? आपको बीजेपी आरएसएस का डर दिखाया, ये किया वो किया, और मुस्लिम जो रहनुमा हैं वो पैसे भी ले लिए, मौलवी मौलाना पैसे लेकर के वोट की इसको कहते थे कि धंधा करते ये लोग कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमें ये दे दो तो हम जो है यहाँ पे देख लेंगे, लोगों को कह देंगे। हालांकि उनसे कुछ होता नहीं है,
लेकिन एक साइकी आपने क्रिएट कर दिया, सारा कुछ कर दिया। तो ये जो मुसलमानों के साथ जो सो कह सकते कि धोखा, अगर अब मैं तो ये कहता हूँ भाई अपीचमेंट में ही तो आप बताओ भाई आपने कौन सा ऐसा योजना, क्या कौन सी ऐसी योजना, कौन सा ऐसा काम आपने जो मुसलमानों के लिए किया, मुसलमानों के लिए किया है। चल भाई इसमें भी मैं मान जाऊंगा कि चल भाई कम से कम वादे के तो पक्के हो, मतलब ठगना इधर भी है ठगना उधर भी है, वहां बैठे बैठाए एक नहीं डॉक्टर साहब, ठगना तो दोनों तरफ है, लेकिन इनसे जो सेकुलर पार्टी खुद को कहती है उनसे अच्छा काम तो केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिया। महिलाओं के लिए कम से कम 3 तलाक का बिल ले आई। अब ये देखिए, और दूसरा मैं एक बात और कहता हूं कि ये कौन पार्टी सेकुलर है कौन पार्टी सेकुलर नहीं है, इसका मापदंड क्या होना चाहिए। इसका मापदंड टेलीविजन चैनल में वो जो बेवकूफ जैसे मौलवी मौलाना आते हैं, वो बहुत सारे जो लोग आते हैं, उनके भाषण से तय नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनके इलेक्शन के दौरान दिए गए भाषण से नहीं होगा, उनके मैनिफेस्टो से भी नहीं होगा। सेक्युलरिज्म का टेस्ट तब होगा कि जब किसी की सरकार है और वो सरकार जब योजनाओं को जमीन पर लागू करती है तो क्या कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये एक तो इल्लीगल है, अनएथिकल है, संविधान के खिलाफ है, और वो रियल सेंस में कम्युनल पॉलिटिक्स है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बहुत सारे जो लेफ्ट लिबरल कबाल, जो लुटियन गैंग के जो पत्रकार हैं, इन लोगों ने माइक्रोस्कोप लगा लगा करके देखा है कि मुस्लिम इलाके में बिजली गई या नहीं गई, कोई मुस्लिम घर छूट तो नहीं गया। एक घर अगर किसी मोहल्ले में, अगर मुस्लिम मोहल्ला माने नॉर्मल मोहल्ला है, मुस्लिम घर में बिजली नहीं पहुंची, क्या भाई बीजेपी तो कर रही है, घर घर गांव गांव में पहुंचा दिया बिजली, घर घर को बिजली हम दे रहे हैं। उसमें अगर किसी एक मुस्लिम घर के अंदर भी बिजली नहीं मिली होती, इन लोगों ने इतनी तैयारी कर रखी थी कि उसको फिर जो है वो पूरा वॉशिंगटन पोस्ट में स्टोरी चल रही होती है कि यो प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जो योजना जो है मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। नहीं मिला। गैस का चूल्हा हो या इवन बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, स्वच्छ भारत के अंदर जो बाथरूम बनाने का जो स्कीम था, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो लोगों को घर देने के लिए, वोट ना दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी पूरे लोगों के लिए है। और अगर इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो ये जो फर्जीवाड़ा जो है ना कि हम सेकुलर तो वो कम्युनल, वो बेकार की बातें हैं, वो घटिया वो राजनीति है। बाकी ठीक है, आपको भाषण में ये करना है वो करना है, लेकिन ये हकीकत भी, ये मापदंड जो है जो रियल सेंस में सही तरीका होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सरकार को जज करने के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोई आके कह दिया भाई कौवा तुम्हारा कान लेकर के उड़ गया, बस वो कौवा के पीछे भाग रहा है, ये नहीं देख रहा कि ये कान है या नहीं है। तो यही चीजें हो रही है। लेकिन यूपी का अब जो दंगल है, चुनावी दंगल, वो अब गरमा रहा है। अब गरमा रहा है क्योंकि सूबे की सियासत गरमा रही है। वो गरमा इसलिए रही है कि देखिए बीजेपी जो है वो लीड लेकर के वो आगे बढ़ रही है, नैरेटिव एजेंडा सब वही सेट कर रही है, और चुनाव में उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। जो चुनाव के डिस्कोर्स को, उसके नैरेटिव को सेट करता है, क्या मुद्दा होगा, किस पे बहस होगी, किस पे नहीं होगी, वो जो पार्टी करने में, तय करने में वो सक्षम होती है, वही चुनाव में जीत का सेहरा अपने सर पे पहनती है। जी डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद। तो सूबे में ब्राह्मणों पर होने वाली राजनीति पर भी सीएम ने जमकर निशाना साधा विपक्षी पार्टियों पर। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन खिसक रही है राजनीतिक, इसीलिए ये सब कर रही है। वैसे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही अपने स्पष्ट विचारों और सीधी बात के लिए जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने अलग अलग मंचों से अपनी बात जनता के सामने रखी, और इस बार भी एक इंटरव्यू के जरिए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही विपक्ष के ब्राह्मण कार्ड पर भी जमकर करारा जवाब दिया। तो एक बार फिर से ये भी साफ कर दिया कि सूबे में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।